संगत जी, आज मैं आपको हमारी जो सुर्त होती है वो ऊपर ले जाने का एक नया तरीका बताऊंगा। अगर आपने जो तरीका मैं बताऊंगा वह आपने अगर कर लिया, हो सकता है वो परमात्मा आपकी सुर्त आज ही ऊपर ले जाए। क्योंकि हमारी जो सुर्त होती है ना, उसको रास्ता नहीं मिलता। जब उसको रास्ता नहीं मिलता फिर हमारी सुर्त ऊपर की ओर नहीं चढ़ती है। अगर आपने अपनी सुर्त ऊपर की ओर चढ़ानी है तो आज का सत्संग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले और इस सत्संग को आगे जरूर शेयर करें ताकि और भी किसी का भला हो सके। अगर हम किसी का भला करेंगे वह परमात्मा हमारा भला करेगा। संगत जी देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरी जो बहनें हैं और जो मेरे भाई है, अगर तो आपको कोई काम करने की टेंशन है दिमाग के ऊपर, पहले आप वो काम करो, बाद में आज का सत्संग सुनना। जैसे कोई मेरा भाई है, अगर उसको टेंशन है कि मैं जल्दी से नहा लूँ, बाद में मैंने जॉब पर जाना है, पहले नहा लो, जॉब पर भी चले जाओ, बाद में जब रात को घर पर आओगे तब बड़े ही आराम से अकेले बैठ के, फैमिली में बैठ के नहीं, अकेले बैठ के जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने करना है। ऐसे ही मेरी जो बहन है, अगर उसको टेंशन है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, अगर उसको टेंशन है कि घर का काम करना है, अगर उसको कोई टेंशन है कि कपड़े साफ करने हैं, पहले मेरी वो बहन वो सारा काम कर ले। उसके बाद मेरी बहन जब फ्री हो जाएगी ना, बिल्कुल फ्री, कि दिमाग के ऊपर अदर हम जैसे कोई अदर चीज होती है वो आने नहीं चाहिए हमारे दिमाग में। जैसे कि मान लो आप बैठे हो, अलथी पलथी मार के, चौंकड़ी मारकर बैठे हो उस परमात्मा की याद में, लेकिन दिमाग में क्या आ रहा है, कपड़े साफ कर लेती तो अच्छा हो जाता। दिमाग में क्या आ रहा है, बर्तन साफ कर लेती तो अच्छा होता। इसीलिए मैं बहन आपसे बोल रहा हूं, अगर कोई घर का काम है पहले मेरी बहन वो कर लो, बाद में जैसे मैं आपको बताऊंगा फिर आपने वैसे करना है, ठीक है। तो अगर कर सकते हो तो अभी कर लो, अगर नहीं कर सकते हो तो रात को जब बिल्कुल एकदम से फ्री हो जाओगे फिर आप वैसे करना जैसे हम बताएंगे। और आगे जाके और भी एक बहुत प्यारी चीज है, जब आप वो प्यारी सी चीज सुनोगे ना, सुनते सुनते आपकी आंखों में आंसू, आपके ख्यालों में सिर्फ बाबा जी की तस्वीर, आपकी यादों में सिर्फ और सिर्फ उस मालिक की याद और कुछ नहीं रहेगा। वो जो प्यारी सी बात है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सत्संग पूरा सुनना संगत जी, ठीक है जी। तो चलिए मेरे भाई और मेरी बहनें तैयार हो जाए। संगत जी देखिए, हमारे अंदर हमारी जो सुरत है वो हमें ऊपर की ओर लेकर जानी है। अब वो जाएगी कैसे? जैसे मैं आपको आज एक नई तकनीक बताऊंगा, सेम वैसे आपने करके एक बार ट्राई जरूर करना है। अगर मैं जैसे बताऊंगा आपने एक दो बार ट्राई किया, आपको अंदर से फील होगा कि मेरी सुरत ऊपर की ओर जा रही है। तो चलिए संगत जी, अपने रूम में, सबसे पहले अपने रूम में चले जाइए जहां आपने बैठना है, ठीक है। चाहे मेरा भाई है चाहे मेरी बहन है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, जल्दी मत करना, कोई भी जल्दी मत करना मेरे भाई। मैं जल्दी जल्दी सुन लेता हूँ, जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, बाद में मैं जॉब पे चला जाऊंगा, जल्दी इस काम में बिल्कुल नहीं चलेगी। ऐसे ही मेरी कोई बहन है कि वो सोचे कि जल्दी जल्दी सुन के जल्दी जल्दी कर लूँ, बाद में वो काम भी करना है, ऐसे ना करना मेरी बहन। पहले जो दिमाग के ऊपर टेंशन है उसको दूर कर लो। कोई भी टेंशन है, जॉब पे जाना है चले जाओ, रात को कर लेना, फिर क्या हुआ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने नीचे एक गद्दी रख लेनी है। जिनके घर पर गद्दी है गद्दी रख लो, जिनके घर पर गद्दी नहीं है, वो भी सर्दी है, नीचे एक मोटा सा कंबल रख लो, ठीक है। कंबल रख लो अपने नीचे, एक बिल्कुल मोटा सा, ठीक है। मोटा सा कंबल रख लो या गद्दी रख लो। अपना जो रूम है उसका जो डोर है, उसका जो गेट है वह बंद कर लो और अपनी फैमिली को बोल दो कि मुझे डिस्टर्ब मत करे, मुझे तंग परेशान मत करे। जितनी देर भी मैं उस मालिक की याद में बैठने लगा हूँ, जब मैं बैठने लगी हूँ, मुझे प्लीज आवाज मत लगाना,
कोई भी काम होगा बाद में कर लूँगा, जब मैं बाद में कर लूँगी। और जो आपका फ़ोन है उसको बिल्कुल साइलेंट पे लगा दो, और अपने उस रूम में अपना फ़ोन मत रखना जिस रूम में आपने बैठना है। अपना फ़ोन दूसरे रूम में रखना, अलग ही रूम में, जहाँ आपका भजन सिमरन होगा उस रूम में अपना फ़ोन मत रखना, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ वो बाद में बताऊंगा। तो अब आपने चौंकड़ी मार लेनी है, ठीक है। चौंकड़ी मार लो, चौंकड़ी मार ली जंगत जी आपने। अगर मार ली है ना चौंकड़ी, अब आपने क्या करना है, अपने जो दोनों हाथ है जो चौंकड़ी मार रखी है उसके बीच में रख लो। अगर घुटनों पे रख सकते हो, घुटनों के ऊपर दोनों हाथ रख लो। अगर घुटनों के ऊपर नहीं रख सकते हो दोनों हाथ, तो आपने जो चौंकड़ी मार रखी है उसमें अपना जो सेंटर वाला हिस्सा होता है वहां पे रख लो। दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके ना, जैसे हम दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़ के ऐसे सेंटर में अपने रख लो, ठीक है। सेंटर में रख लो। अब आपने ये सोचना है कि मेरे जो वाल है ना, मेरे जो हेयर है, जैसे मान लो किसी ने ना वो बांध दिए हैं, आपने ऐसे सोचना है मेरे जो हेयर है, जो मेरे वाल है, आपने ऐसा फील करना है कि वो किसी ने ना बांध के ऊपर रख दिया है। और अगर मैं अपनी रीढ़ की हड्डी नीचे की ओर करूँगा, अगर मैं झुकूंगा, मेरे जो वाल है, मेरे जो हेयर है, वो फिर खींचे जाएंगे, मुझे तकलीफ होगी। अगर किसी ने आपके वाल बांध दिए ऊपर, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, आपके कोई वाल अगर ऊपर की ओर बांध देना तो आपको फिर वैसे ही रहना पड़ेगा। अगर आप नीचे की ओर झुकोगे, पीछे की ओर झुकोगे, आगे की ओर झुकोगे, आपको तकलीफ होगी। तकलीफ होगी ना, दर्द होगी सिर में, वालों को खींच पड़ेगी। तो ऐसे संगत जी आपको अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेनी है। रीढ़ की हड्डी मैं बार बार बोलता हूँ आपको, पता नहीं मेरी बात मानते हो नहीं मानते हो। रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी कर लो। रीढ़ की हड्डी सीधी करने के बाद गर्दन की हड्डी भी सीधी कर लो। दोनों हाथ आपस में जैसे लॉक करते हैं ऐसे लॉक करके अपने सेंटर में रख लो। अगर घुटनों पे रख सकते हो घुटनों में रख लो, ठीक है। अब 5 बार आपने लंबी सांस लेनी है। 5 बार आपने लंबी सी सांस लेनी है। जितनी लंबी सांस ऊपर की ओर ले सकते हो ऐसे लेनी है। जितनी आराम से, बिल्कुल आराम से छोड़ सकते हो छोड़नी है। जल्दी नहीं करनी इस काम में। चलो सांस लो, ऊपर की ओर सांस लो बड़े प्रेम से। अब नीचे की ओर छोड़ो, फिर से ऊपर की ओर सांस लो। अब नीचे की ओर छोड़ो, फिर से ऊपर की ओर सांस लो। अब नीचे की ओर सांस छोड़ो, फिर से अपनी जो सांस है ऊपर की ओर लो। अब नीचे की ओर छोड़ो, फिर से अपनी जो सांस है ऊपर की ओर लो। अब नीचे की ओर छोड़ो। अब आपने संगत जी अपना जो ध्यान है अपने पैरों में लेकर जाना है। अब आपने क्या करना है, आपका जो ध्यान है ना उसको आपने संगत जी अपने जो पैरों की उंगलियां हैं उस पर लेकर जाना है। आंखें बंद रखनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। अपना जो ध्यान है हमने अपने पाँव की उंगलियां, अपने जो पाँव की हथेलियां, इसके ऊपर लेकर जाना है। इसके ऊपर लेकर जाओ अपना ध्यान। आ गया आपका ध्यान? अगर नहीं आया ना, आंखें बंद करके जैसे आप बैठे हो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके जैसे आप बैठे हो, इन बंद आंखों में ही अपने जो पाँव हैं उनको देखने की कोशिश करो। आंखें खोल के नहीं। एक तो होता है ना हम इन आंखों के साथ देख रहे हैं, हमने अंदर का पर्दा खोलना है अपना, बाहर का नहीं। बाहर की आंखों से तो हम अपनी जो पैर है वो देख ही सकते हैं, लेकिन आज हमने अपनी बंद आंखों में अपने पाँव देखने हैं। अलती पलती मारी है आपने, चौंकड़ी मारी है, चौंकड़ी जो मार रखी है, चौंकड़ी मारने के बाद अपनी आंखें हैं जो बंद रख के अपने पाँव देखो। पाँव देखो अपने, आपको दिखेंगे।
ऐसा हो ही नहीं सकता आपको अपने पाँव ना दिखे। आपके पाँव दिख रहे हैं ना आपको, है ना? अब आपने क्या करना है, आपने ऐसे फील करना है मेरे जो दोनों पाँव हैं बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल ही रिलैक्स हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हैं। इनसे जो मेरी सुर्त थी अब निकल चुकी है, मेरी सुर्त मेरे घुटनों में आ गई है। जो गोडे होते हमारे, जो हमारी लात होती है, मेरी सुर्त इन दोनों पाँव से निकल चुकी है, मेरे दोनों पाँव रिलैक्स हो चुके हैं। अब जो मेरी सुर्त है, मेरी लात मेरे घुटनों में आ चुकी है, मेरी लेग्स में आ चुकी है। अब दोनों आंखें बंद करके ही ऐसे ही बैठे रहना है आपने। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करते जाओ। अब आपने फील करना है कि मैं अपने घुटने देख रहा हूँ इन बंद आँखों से। मेरे जो पाँव हैं वो भी सुन्न हो चुके हैं, उनमें बिल्कुल भी जान नहीं है, बिल्कुल ही एकदम से वो मेरे पाँव रिलैक्स हो चुके हैं। अब मेरी जो सुर्त है वो कहाँ है, मेरे घुटनों में आ चुकी है। अब थोड़ी सी ऊपर लेकर जानी है, जो मेरी पीठ है, अब मेरी सुर्त उस पीठ में आ चुकी है, जो मेरी रीढ़ की हड्डी थी उसमें आ चुकी है। अब मेरे जो घुटने हैं, अब जो मेरी लात है वो भी बिल्कुल सुन्न हो चुकी है और रिलैक्स हो चुकी है। मेरे पाँव, पाँव की उंगलियां, मेरे जो घुटने, जो मेरे लेग्स, वो सारे एकदम से रिलैक्स हो चुके हैं। बड़ा ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। घुटने रिलैक्स हो चुके हैं, पाँव रिलैक्स हो चुके हैं। अब मेरा जो पेट है, मेरा पेट बिल्कुल ही रिलैक्स हो चुका है, बिल्कुल ही रिलैक्स हो चुका है। मेरी जो पीठ है बब वो भी रिलैक्स हो चुकी है। मेरा जो ध्यान है मेरे पेट से निकल कर मेरी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, उसमें से भी मेरा ध्यान निकल कर अब थोड़ा सा ऊपर आ गया है। इन बंद आँखों से अपनी जो चेस्ट है, अपनी जो छाती है, उसको देखो कि मेरा ध्यान अब यहाँ आ चुका है। अब अपना जो ध्यान है अपनी छाती, अपनी चेस्ट में देखना है। अब जो आपका इस ध्यान है चेस्ट में आ गया होगा, बाकी जो नीचे का हिस्सा था बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, बिल्कुल ही रिलैक्स हो चुका है। एकदम से रिलैक्स, एकदम से रिलैक्स, एकदम से रिलैक्स, एकदम से रिलैक्स, एकदम से रिलैक्स। अब आपने क्या करना है, अपना जो ध्यान है, अपना ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच लेकर आना है। नीचे की बॉडी आपकी सुन्न हो चुकी है संगत जी, नीचे की जो बॉडी है आपकी बिल्कुल सुन्न हो चुकी है। इसको जरा सा भी हिलने नहीं देना, हिलेगी भी नहीं, क्योंकि आपने इन सारी बॉडी में से अपना ध्यान इकट्ठा करके अपनी दोनों आंखों के बीच में ले आए हो। अब आपने क्या करना है, एक सांस लेनी है लंबी सी ऊपर की ओर, एक सांस आपने छोड़नी है नीचे की ओर। अब आपने संगत जी क्या करना है, जो सांस आप ऊपर की ओर लोगे ना, जो सांस आप ऊपर की ओर लोगे, उसको जब लेना है आपने ऐसा फील करना है मेरी जो सांस ऊपर की ओर जा रही है ना, ये सीधा डायरेक्ट तीसरे तिल पे जा रही है। अगर तीसरे तिल पर अभी ध्यान नहीं टिक रहा, फिर आपको क्या करना है, आपने अपनी दोनों आंखें बंद रखनी है। आंखें इस प्रोसेस में कभी मत खोलना, नहीं तो जो ध्यान है आपका भटक जाएगा। आंखें बंद रखनी है, आंखों से पानी आ रहा है, आने दो। दिल रोने को कर रहा है, ऐसे ही करने दो, रोना नहीं है, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, अपनी जो दोनों आंखें हैं उन बंद आंखों से ही हमारा जो नोस है, हमारा जो नाक है, हमारे नाक का जो सेंटर होता है ना, जो हमारा बिल्कुल नाक का सेंटर होता है, उस पर अपना ध्यान लगाओ। हमारा जो नाक है ना, हमारी जो नोस है, हमारी जो नोस है, हमारा जो नाक है, अपनी बंद आंखों से हमारा नोस आपको दिखना चाहिए। मीन्स की आंखें बंद है, आंखें बंद है, आंखें बंद करके ही अपना जो नाक है उसको देखने की कोशिश करनी है। हमारा जो नाक है ना, नाक का जो हमारे सेंटर वाला हिस्सा होता है उसको देखने की कोशिश करनी है। कुछ समय ऐसे ही देखो, कुछ समय ऐसे ही देखो, देखते रहो। आपका जो नाक है, नाक का जो सेंटर है, नोस की जो सेंटर है, उसको देखते रहना है। उसको देखते रहो, उसको देखते रहो, उसको देखते रहो। अब आपने क्या करना है, जो बाबा जी ने आपको सिमरन दिया है आपने 5 बार करना है, ठीक है? आपने उस सिमरन को 5 बार करना है। 5 बार सिमरन करो। एक बार हो गया, फिर से करो। 2 बार हो गया, फिर से करो।
4 बार हो गया। फिर से करो, 5 बार हो गया। अब आपको आपका जो नाक है ना, आपके नाक के ऊपर जो अपना ध्यान टिका रखा है आपने, आपका जो ध्यान है नाक के ऊपर आपने टिका रखा है, आपने अपना ध्यान वही रखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपनी जो सांस है ना उसको ऊपर की ओर लेकर जाओ। जब आपने अपनी सांस ऊपर की ओर लेकर जानी है ना, आपने ऐसे फील करना है जो दोनों आंखों के बीच थर्ड आई से ना आपकी जो सांस है ना वहां तक पहुंच रही है। तो जो आपने छोड़नी है, आपने ऐसे फील करना है जो मैं सांस छोड़ रहा हूँ, वो सांस में छोड़ छोड़ ऐसे रहा हूँ कि मेरा जो नाक है, जो मेरा नाक का ऊपरला हिस्सा है उसमें से निकल रही है, ठीक है। ऐसे करो एक बार, ऊपर की ओर सांस लो, ऊपर की ओर सांस लेते जाओ और आप ऐसे फील करो तीसरा तिल है ना, जो जो तीसरा तिल है वहां पर आपकी सांस पहुंच रही है दोनों आंखों के बीच में। और आपने छोड़नी है, जो आपने ऐसे छोड़नी है कि मेरा जो नाक है ना, जो मुझे दिख रहा है बंद आंखों से, ऐसे वहां से जाते हुए देखना है। और बिल्कुल ही आराम से छोड़नी है सांस, जल्दी नहीं छोड़नी। जितनी रिलैक्स अपनी सांस छोड़ोगे उतने ही ज्यादा ख्याल, उतने ही ज्यादा विचार बंद हो जाएंगे। सांस ऊपर की ओर जब लोगे ना, थर्ड आइज पे अपनी सांस ले जाओ। जब छोड़नी है बड़े प्रेम से छोड़नी है, ठीक है। आनंद आ रहा है ना आपको, सच बोलना, थोड़ा थोड़ा तो आनंद आ रहा है आपको। अब फिर से ऊपर की ओर सांस ले जाओ, तीसरे तिल पर लेके जानी है, दोनों आंखों के बीच है। अब छोड़ो, छोड़नी है ना जो अपने नाक का जो रास्ता होता है उसके जरिए छोड़नी है। अब आपने जो अपना ध्यान है ना, जो आपने ऐसे नाक के ऊपर टिका रखा है, उस ध्यान को थोड़ा सा ऊपर करो। थोड़ा सा ऊपर करोगे सीधा ध्यान आपका तीसरे तिल पर आ जाएगा। जो आपने बंद आंखों से अपना जो सेंटर का नाक होता है उस पर टिका रखा है ना अपना ध्यान, अब थोड़ा सा ऊपर करो अपना ध्यान। जब थोड़ा सा ऊपर करोगे, ऊपर करते ही आपका जो ध्यान है सीधा तीसरे तिल पर आ जाएगा और आपकी सुर सीधा तीसरे तिल पर आ गई है। तीसरे तिल पर आपकी सुरत आ गई है, तीसरे तिल पर आपकी सुरत आ गई है, तीसरे तिल पर आपकी सुरत आ गई है, तीसरे तिल पर आपकी सुरत आ गई है। जैसे ही आपकी तीसरे तिल पर सुरत आई, सेम जैसे बाबा जी स्माइल करते हुए हंसते हैं, आपको उसके दर्शन होंगे। जैसे आपकी जो सुरत है तीसरे तिल पर आती है, उसी समय आपको बाबा जी के जो हंसता हुआ फेस है ना, सिर्फ फेस, ना बॉडी, ना पंडाल, ना कुछ माइक, कुछ नहीं, सिर्फ फेस, हंसता हुआ आपको बाबा जी का फेस नजर आएगा। हंसता हुआ फेस नजर आएगा। जैसे बाबा जी कुछ भी करते हैं वो सारा कुछ आपका फेस जैसे रिएक्ट करते हैं बाबा जी, वो आपको नजर आएगा। जब बाबा जी का फेस नजर आ रहा है आपको, अगर आ रहा है मुझे बताना कमेंट में, अगर नहीं भी आ रहा कोई बात नहीं, ऐसे जैसे मैंने आज बताया थोड़े दिन ट्राई करना, जरूर आएगा। अब आपने जो बाबा जी का फेस नजर आ रहा है, उनकी जो आंखें हैं उनकी आंखों में देखने की कोशिश करो। जो बाबा जी का फेस है ना, बाबा जी का जो फेस नजर आ रहा है आपको, अगर आ रहा है उनकी आंखों में से एक बिल्कुल गौर से देखने की कोशिश करो। बाबा जी की आंखें हैं जो, उनमें देखने की कोशिश करो, उनमें जाने की कोशिश करो, उनमें खो जाने की कोशिश करो, उनमें खो जाने की कोशिश करो कि मैं इस आंखों में खो जाऊंगा, मैं इस सूरत में खो जाऊंगा, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है, जो कुछ भी है आप ही हो मालिक, आप ही हो। ऐसे आपने अपनी जो सुरत है ना, अपनी जो सुरत है अपने गुरु के साथ जोड़ लेनी है संगत जी। ऐसे आपकी सुरत है ना जो अपने गुरु के साथ सच में जुड़ जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ आई, एक बार इस सत्संग को दोबारा लगाओ, दोबारा लगाकर अपने कान में एयरफोन लगा लो, एयरफोन लगाकर अपने जो कान है उनसे एक बार फिर से प्रेम से सुनो, प्रेम से सुनो सत्संग, आपको पूरी समझ आएगी। बाकी मैंने संगत जी जो आपको बताया था कि एक हम बहुत ही प्रेम से प्यारी सी बात बताएंगे आगे जाकर, अब वो हम नहीं बता पाएंगे। कारण कारण ये है, समय था ना जो, समय भी निकल चुका है वो, क्योंकि संगत के कमेंट भी पढ़ने हैं। तो अगर आपने
जो हमने आपको बताया, जैसे हमने आपको बताया ऐसे अगर आपने किया, थोड़ा सा आपको कुछ अनुभव हुआ, आंखों में से पानी आया, थोड़े से कुछ हल्के से दर्शन हुए, थोड़ी सी कोई ना कोई आवाज़ आई, थोड़ा सा कुछ ना कुछ अंदर से झटका लगा, आपकी आंखों में कुछ ना कुछ हुआ, हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और जो प्यारी सी बात है वो हम आपको भी कल बताएंगे, क्योंकि संगत जी समय बहुत हो चुका है। अगर हम सत्संग करते रहेंगे 2 घंटे 3 घंटे हो जाएंगे, लेकिन 1 घंटा ही कर पाते हैं हम। तो अभी समय हो चुका है संगत के कमेंट पढ़ने का। तो जिन जिन भाइयों ने जैसे जैसे हमने बताया वैसे वैसे अगर कर लिया है तो बहुत शुक्रिया उनका। अब आप अपनी अपनी जो आंखें हैं खोल सकते हो, आंखें खोल के बड़े ही प्रेम से जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है संगत जी। तो अगर सत्संग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना, अपने भाई की बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हैं, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका फर्ज बनता है कि किसी न किसी का और भी भला करे। वो भला होगा कैसे? इस सत्संग को आगे शेयर करने से। इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में इस सत्संग को आगे शेयर भी जरूर करें। तो चलिए संगत जी, संगत के जो कमेंट है वो पढ़ लेते हैं। कमेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कई बार, आज मुझे लगता है काफ़ी कमेंट है, तो थोड़ा मैं जल्दी पढ़ूंगा संगत जी, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए संगत जी, हम सबसे पहले कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं वीर जी एक बात पूछनी थी, प्रेगनेंसी में सिमरन भजन करना चाहिए, बताना वीर जी। हिमाचल प्रदेश मंडी से ये मेरी बहन है। ये मेरी बहन कहती है कि अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो तो क्या वो सिमरन और भजन कर सकती है? कर सकती नहीं, करना है आपको, और ज़्यादा करना है। जितना पहले करते थे ना उससे भी ज़्यादा करना है। अब होगा क्या, जब आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, कोई भी मेरी बहन प्रेग्नेंट है, अब जब वो सिमरन करेगी, भजन करेगी, सेफ्टी देख के अपने भजन सिमरन करना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। अब जो बच्चा फिर पैदा होगा ना, वो बच्चा बहुत ही सुख देगा आपको। अगर आपका जो बच्चा, आपको पता चल जाता है ना जिस दिन कि आप प्रेग्नेंट हो, आप उसी दिन अपने बच्चे से प्यार करना शुरू कर देते हो। जैसे कोई मेरी बहन है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, जब उसको पता चलता है कि हाँ अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो बहन क्या करती है, उसी दिन से अपने उस बच्चे से प्यार करना शुरू कर देती है, उस बच्चे का ध्यान रखना शुरू कर देती है। अगर मेरी वो बहन सिमरन करती रहे, हर टाइम भजन करे, सिमरन करे, फिर होगा क्या, वो जो बच्चा होगा ना, जब वो बड़ा ही सुख देगा। और साथ में अगर आपको कोई ऐसा कर्म होगा कि वो बच्चा आपको दुख देगा, अगर कोई ऐसा कर्म होगा ना, आपने देखा होगा बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी औलाद के कारण बहुत ही दुख में, तकलीफ में है। बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चों ने उनको बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं, तकलीफ़ें दी हैं। लेकिन अगर आपके पेट में आपको पता चल जाता है आपका बेबी है, आप फिर भजन सिमरन करोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, फिर अगर कोई ऐसा कर्म होगा कि आपको दुख मिलना होगा, फिर वो दुख कट जाएगा आपका, फिर ना आपका दुख कट जाएगा, वो बच्चा सिर्फ आपको सुख ही देगा। तो आपने सिर्फ भजन और सिमरन करना है, छोड़ना नहीं है मेरी बहन। अगला जो कमेंट है जो कहते हैं कि सब बातें हैं, परमात्मा को पाना है, ठीक है, पर उसके बाद गॉड जो टें जो गॉड गॉड जी तो दर्शन देकर फिर पर्दा बंद कर देते हैं। तो अभी भ्रम में है कि कोई भगवान है भी या उसका सहारा भी। इन्होंने ऐसे लिखा है, काफ़ी लंबा मैसेज है कि वो जो भगवान है वो दर्शन देकर फिर से वो दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन जब वो मालिक के दर्शन होते हैं फिर पता चलता है इनके थे, लिखा हुआ इन्होंने कि माँ, इनके जो मेरी माँ, इनकी जो मदर थे, उनको दर्शन हुए थे, तो उनको थोड़ा सा मीन्स की कुछ हो गया था उनको। तो ये पता क्या होता है मेरी बहन, हमें ऐसे दोष नहीं देना किसी को कि ये हो गया, ऐसे हो गया। आपकी जो मदर है, ठीक है, इसीलिए जो गुरु है ना, वो गुरु हमारा इतनी जल्दी अंदर से हमें वो प्रकाश, इतनी जल्दी से हमें अंदर से दर्शन नहीं देता कि हम अभी उस काबिल नहीं बने। फिर जब हम जल्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं,
बहुत विलकते हैं, बहुत अर्ज करते हैं, फिर वो परमात्मा अंदर का रास्ता खोल देता है। जब वो खोलता है वो चीज़ हमसे बर्दाश्त ही नहीं होती, फिर हमारा जो दिमाग है, हमारा जो बॉडी है, वो फिर पता नहीं वो क्या हो जाए उसको। इसीलिए बाबा जी क्या करते हैं, वो उस इंसान को पूरी तरह तैयार करते हैं कि पूरी तरह तैयार हो जाए कि जब इसका अंदर का पर्दा खुले उस चीज़ को देख सके, उस चीज़ को बर्दाश्त कर सके। तो बाकी कोई बात नहीं मेरी बहन, ज़िंदगी है, जीनी पड़ेगी, और उस मालिक का सहारा लेकर जिएंगे तो ज़िंदगी थोड़ी अच्छी निकल जाएगी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरे प्यारे सतगुरु, तो आपका सत्संग आज इतनी खुशी मिली, महसूस हुआ कि मुझे होश नहीं। इनका कहना है कि आज आपका जब सत्संग सुना मुझे बड़ी ही ज़्यादा खुशी हुई और मुझे कुछ होश ही नहीं रही। तो शुक्रिया मेरी बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं बहुत ही सुंदर सत्संग, मैं अभी आपका सत्संग सुन रही हूँ क्योंकि सुबह सेवा के लिए चंडीगढ़ 5 सेक्टर गई थी किशनगढ़ में। तो कोई बात नहीं मेरी बहन, जब समय मिले तब आप सत्संग सुन लिया करो। आपकी सेवा हमारे लिए ज़रूरी है, अगर सेवा मिलती है हमें वो करनी चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, मैंने पिछले वीडियो में सवाल पूछा, मुझे एक भी जवाब नहीं मिला। पहले सवाल था, ये मेरी बहन कहती है, मैंने ना पिछली वीडियो में एक सवाल पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। कहते हैं कि सबसे पहला सवाल है कि कभी कभी अपने अंदर कुछ भी हमें दिखता है तो उसको शेयर करने की इजाज़त नहीं है, फिर भी क्यों कमेंट में बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। इनका ये कहना है कि कई बार क्या होता है, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो कमेंट में हमें संगत बताती है, ठीक है, कमेंट में हमें संगत बताती है, तो ये बहन कहती है वो तो हमें इजाज़त ही नहीं है कि हम बताएं, उस चीज़ को तो हमें हजम करना होता है, फिर संगत ऐसे क्यों बताती है। देखो मेरी बहन, मैंने पहले भी बहुत बार समझाया है, कई बार क्या होता है, हम किसी ऐसे इंसान के सामने अपनी जो बात है वो शेयर करते हैं, जो कोई सामने इंसान है वो उस बात को समझ नहीं पाता। जैसे मान लो आपकी कोई फैमिली है, आपकी मदर है, आपके फादर है, आपके भाई है, भाभी है, कोई कज़न सिस्टर है, कोई भी है, अगर उनको आप वो चीज़ बताओगे ना, आज मेरे साथ ऐसे हुआ, वो क्या होगा, उस चीज़ पर हंसेंगे कि तू ही है बस लाडली बाबा जी की। ऐसे फिर क्या होगा, वो चीज़ हजम नहीं हुई आपसे। लेकिन अगर कोई संगत ऐसी है जो कमेंट में बताती है, वो कमेंट में जब बताते हैं फिर ऐसा नहीं होता हमारे साथ, ना हमें कोई कुछ कहता है, ना ही कोई हमें जानता है, ठीक है। तो ऐसे जब कमेंट में बताएंगे, कमेंट में फिर और संगत जब पड़ेगी, फिर उनका भी दिल करेगा कि हम भी भजन करें, हम भी सिमरन करें। इसीलिए हमें अगर कुछ अनुभव शेयर करना है ना, हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ जैसे हमने आप अभी कमेंट का रखी हुई ऑप्शन की कमेंटों में लिखो आप। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली से वो अनुभव शेयर करोगे फिर आपकी रूहानी तरक्की रुक सकती है। अगर अपनी फैमिली के साथ अपने कोई दोस्त के साथ, अपनी कोई कज़न सिस्टर के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, माँ बाप के साथ ऐसे शेयर करोगे ना, जो आपके साथ रहते हैं, जो फेस टू फेस मिलते हैं, फिर आपकी रूहानी तरक्की थोड़ी रुक जाती है, क्योंकि तब ऐसे उस मालिक को लगता है इसके अंदर हंकार आ गया है। लेकिन अगर आप जो ये सत्संग होता है ऐसे कमेंट में लिखोगे, तो वो ना तो कोई आपको ऐसे पता है कि कौन है कौन नहीं है जानता है ना, फिर आपके अंदर हंकार नहीं आएगा। तो आप ऐसे कमेंट में लिख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि उन्हें क्या दूसरा सवाल ये है कि सपने में मुझे अक्सर ही बाबा जी दिखाई देते हैं, इसका क्या मतलब है। देखो, अगर हमें सपने उस मालिक के आने लग जाए ना, फिर ये समझो कि वो मालिक हमें हमारे ऊपर दयावान है। अगर देखो कोई ऐसी चीज़ के सपने आ रहे हैं जो हमारे किसी काम की ही नहीं है, तो वो फिर सपने अच्छे नहीं हैं। लेकिन कोई ऐसे सपने आ रहे हैं, संतों का सपनों में देखना एक बहुत ही बढ़िया बात होती है। जो संत होते हैं ना, अगर हम संतों को सपने में देखें, संत ऐसे वैसे नहीं कि जल्दी से सपने में आ जाए, बहुत ज़्यादा अर्ज करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रेम करना पड़ता है, फिर वो संत हमारे सपने में आते हैं। तो अगर वो मालिक आपके सपनों में आ रहा है बार बार, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, तो आपको बहुत मुबारक है।
इसके लिए आप बस दर्शन करते रहो। अगला जो सवाल है, कहते तीसरा सवाल ये है कि किसी के घर पर खाना चाहिए या नहीं। जैसे हमें कभी कभी रास्ते में पैसे मिल जाए या घर वाले हमें पैसे देते हैं तो खर्चने के लिए, क्या उसका भी हिसाब देना पड़ता है? प्लीज जरूर बताना। देखो पता क्या बात है, जैसे हमारे घर वाले हैं, ठीक है, हमारे जो घर वाले हैं, जब हम छोटे हैं, जब हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, तो फिर वो घर वालों की जिम्मेवारी है ना कि वही हमें पैसे देंगे। तो वो ऐसे कुछ नहीं होता। बाकी जो रास्ते से आपको कुछ मिलता है वो ऐसे होता है कि आपने किसी से कुछ लेना था पिछले जन्मों में, ठीक है, तो वो आपको ऐसे रास्ते में मिल गया। तो अगर फिर भी हमारे मन में कोई डाउट है, फिर हमें जो मिला है हम वो किसी ना किसी को दे सकते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीज लाकर, जिसको कि उस चीज की जरूरत है। जैसे मान लो आपको कुछ ना कुछ मिला रास्ते में, अब वो चीज की आपको जरूरत नहीं है, जिसको उस चीज की जरूरत होगी आप उस इंसान को ढूंढो, आप उसको वो चीज दे दो, ठीक है। तो ऐसे फिर बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी मैं व्हील चेयर पर हूँ। इनका कहना है, ये पुष्पा जी है, कहते हैं मैं व्हील चेयर पर हूँ, मेरे बच्चे मुझे सेंटर सेवा के लिए ले गए, जैसे ही मैं पहुंची मेरे हस्बैंड बोले व्हील चेयर साइड में लगा दो और दूसरी कुर्सी पर बैठकर सेवा कर लूं। तो वहाँ के जो इंचार्ज थी बोली कि मुझे बक बक मत करो और चुप करके बैठ जाओ। मैंने उसको बोला कि प्यार से बोलो, वो बोली ज्ञान मत दो। तो मुझे भी जी ऐसा ऐसा क्यों ऐसा क्यों बाबा जी, तो ऐसा नहीं करते। दूसरी बात, आज 2 दिन में सिमरन में अमृत वेले उठती हूँ, पर 2-3 दिन से सिमरन में मन नहीं लग रहा, तो दुखी हूँ। देखो दुख है ना, जो अगर हमें कुछ कोई बोल देता है ना, फिर हमारे दिमाग में वो बात घूमती रहती है। जैसे आपने उस बहन की बात बताई जो इंचार्ज थे, तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी कभी भी, आप छोड़ दो। बाबा जी अपने सत्संग में कहते हैं कि ऐसे जिनकी सेवा जैसे जैसे ऊपर होती जाती है ना, वैसे वैसे उनका अहंकार बढ़ता जाता है। बाबा जी कहते हैं कि जैसे कोई मान लो कोई सेवादार है, ठीक है, उसकी भी सेवा है, सेवा करता है, उसका जो ओहदा होता है ना, उसका जो रैंक होता है, जैसे जैसे ऊपर आता जाता है उसका अहंकार उसके अंदर ऐसे बढ़ता जाता है कि मैं ही सारा कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सबको चला रहा हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, मैं ही निभा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। तो वो बाबा जी बोलते वो अहंकार होता है। फिर वो अहंकार के मारे बस पड़े रहते हैं, अंदर की तरक्की नहीं होती उनकी। तो आप ना ध्यान दो उनके बारे में, जो बोल दिया, आपको क्यों टेंशन हो रही है? देखो उन्होंने बोला, ठीक है, उन्होंने बोला ना गलत, टेंशन आपको हो रही है। आपने थोड़ी बोला है, उन्होंने बोला है, उन्होंने गलत बोला, उनका बुरा कर्म बन गया। आपने कुछ नहीं बोला, आपका अच्छा कर्म बन गया, ठीक है। देखो उन्होंने बिना कुछ किए आपका एक अच्छा कर्म बना दिया। बिना कुछ किए हमें कुछ करना पड़ता है, अगर हमें अच्छा कर्म करना हो कुछ करना पड़ता है, लेकिन आपके बिना कुछ किए आपका एक अच्छा कर्म बन गया। कैसे? उन्होंने आपको डांट दिया, उनका बुरा बन गया, आपका अच्छा बन गया, है ना। खुश हो जाओ अब। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि आपका सत्संग बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन होता है, सुपर थैंक्स, बहुत ही अच्छा, आप जो भी समझाते हो बड़े अच्छे से समझाते हो, मन को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। और भाई जी एंड कभी कभी चक्कर के बारे में, चक्रा के बारे में सत्संग सुनाए। इनका ये कहना है जो हमारे शरीर के अंदर चक्कर होते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर ना चक्कर होते हैं, तो वो चक्कर के बारे में बताइए। देखिए मेरी बहन, जो ये चक्कर की बातें होती है ना, जो हमारे शरीर के अंदर चक्कर है, हमारे बाबा जी ने इन चक्करों को छोड़ ही दिया है। जैसे हमारे अंदर चक्कर होते हैं ना, हमारे जो सतगुरु है ना, हमारे सतगुरु ने इन चक्करों को छोड़ ही दिया है। उन्होंने तो आपको सीधा ही सचखंड का रास्ता बता दिया। बाबा जी ने जब आपने नामदान लिया था, कि आपको बताया था कि हमारे अंदर इतने चक्कर है, आपको पहले इस चक्कर पर जाना है, फिर इस चक्कर पर जाना है, फिर ये चक्कर है, वो चक्कर है? नहीं ना बताया आपको। क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमारे सतगुरु ने हमको सीधा ही सचखंड का रास्ता बताया है। जो हमारा तीसरा तिल होता है ना, देखो जो हमारे चक्कर होते हैं, हम जब वो चक्कर एक्टिवेट करते हैं ना,
हमारे जो नीचे के चक्कर होते हैं, फिर ऊपरला चक्कर एक्टिवेट होता है, फिर उसके ऊपरला चक्कर एक्टिवेट होता है, फिर हमारा जो सबसे जो अंत का चक्कर होता है वो थर्ड आइस होती है। ठीक है, फिर हमारा वो एक्टिव होता है। पहले हमें वो नीचे के चक्कर एक्टिवेट करने पड़ते हैं, फिर हमारा जो थर्ड आइस है ना, फिर हमारा वो एक्टिव होता है, पहले वो करने पड़ते हैं। लेकिन बाबा जी ने क्या किया कि संतों का हुक्म है, जो संतों का हुक्म है वो ही लागू हो जाता है। उन्होंने बोला सिर्फ आप वहां ही ध्यान लगाओ, वो सारा कुछ अपने आप ही हो जाएगा। अगर आप चक्रों में फंसोगे ना तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। ये सोच लो, अगर आपने लिखा ना कि चक्रों के बारे में कुछ बताए, जो हमारे अंदर चक्कर होते हैं ना, अगर उन चक्रों को एक्टिवेट करने में लगोगे, एक एक चक्कर को एक्टिव करने में कितने कितने जन्म लग जाते हैं। जो साधु होते हैं ना, साधु, मैं साधुओं की बातें कर रहा हूँ, संतों की नहीं। जो साधु होते हैं वो कितनी भक्ति करते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा तप करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी जाकर उनका एक या दो चक्कर एक्टिव होते हैं। जो वो बताते हैं ना, रिद्धियां सिद्धियां दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, वो इसी कारण होते हैं। उनके अंदर के चक्कर होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो नाम सिमरन करते हैं उनसे उनको रिद्धि सिद्धि आ जाती है। लेकिन बाबा जी ने क्या किया, बाबा जी ने सिर्फ हमें सचखंड का रास्ता बताया कि दोनों आंखों के बीच ध्यान रखो, दोनों आंखों के बीच ध्यान रखो, बाकी काम वो मालिक अपने आप ही कर देगा। तो बाबा जी ने जो नीचे के चक्कर थे ना, उनका रास्ता ही खत्म कर दिया कि अगर पता क्या है, अगर वो एक्टिव करने में पड़ेंगे तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तो बाबा जी हमारे के ऊपर इतनी दया मेर की, इतनी दया मेर की, इतनी दया मेर की, उन्होंने सोचा कि अगर चक्कर एक्टिवेट करने में पड़ेंगे, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तो वो संत होते हैं, संतों का जो हुक्म होता है वो मानना पड़ता है। तो उन्होंने हमें बोला तीसरे तिल पर ध्यान लगाओ, बस वो खुदा मिल जाएगा। तो हमें तीसरे तिल पर ध्यान लगाना है, चक्रों पे नहीं। तीसरे तिल पर ध्यान लगाओगे ना, चक्कर अपने आप ही एक्टिव हो जाएंगे, उसके बारे में मत सोचो। ये थे सुखविंदर जी होशियारपुर से। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि शुक्र है आपका, सारी संगत के ऊपर ध्यान मेरे बनाए रखना मेरे मालिक। तो शुक्र है आपका। इनका कहना है कि मेरे ना घुटनों में दर्द होती है, तो इनका कहना है मेरे घुटनों में दर्द होती है। तो बेटा जी थैंक्स सतगुरु एंड थैंक्स। देखो मेरी बहन, मेरी माई, अगर आपके घुटनों में दर्द होती है ना, आपको फिर अगर एज आपकी ज़्यादा है, फिर आपको जैसे रिलैक्स मिलता है वैसे बैठ लो। ठीक है, जैसे रिलैक्स मिलता है फिर वैसे बैठ जाओ, अगर घुटनों में कोई तकलीफ है तो। अगला जो सवाल है, कहते हैं आपका सत्संग 3 दिन के बाद सुन रही हूँ, मैं डेरे गई थी। तो सवाल जवाब भी सुने और हजूर जी का सत्संग भी सुना, दर्शन भी किए, तो आनंद आया दर्शन करके। सत्संग बहुत ही अच्छा होता है हमेशा, और साखी भी बहुत अच्छी होती है। जय जलंधर से जसवीर जी। अगला जो कमेंट है जी अनीता जी है हरियाणा से। भाई जी आज का सत्संग इतना बढ़िया था, आपने किया कि पूछो ही मत, तो क्या बताऊं। शुक्रिया, तो आपका भी शुक्रिया अनीता जी हरियाणा से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं सत्संग डेली सुनती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुखविंदर जी है फ्रॉम यूके। खुश रहो, कहते हैं मैं हमेशा ही खुश हूँ, बस आपकी दुआएं चाहिए सबकी। सुखविंदर जी यूके। अगला जो कमेंट है जो कहते हैं सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी लगी वीर जी, कभी कभी तो खामोश रहने को ही दिल करता है, मन मन भी उदास रहता है, तो क्या करें। आपकी बहन सुनीता, एचपी हिमाचल प्रदेश से। मन है ना, देखो मन के अंदर ही, हमारे अंदर ही है सारा कुछ। हमारे अंदर ही खुशी है, हमारे अंदर ही गम है, हमारे अंदर ही सुख है, हमारे अंदर ही दुख है। अब आप बोलोगे वो कैसे, वो ऐसे देखो, आप गए कोई मूवी देखने के लिए, ठीक है, आप मूवी देखने के लिए गए, जब घर से निकले, घर से गए, मूड था ना आपका, एक नॉर्मल मूड था। जब आप अपने घर से निकले ना, तब आपको ना तो खुशी थी ना आपको गम था, बड़े ही आराम से निकल गए। जब आप वहां पर प्रेजेंट हो गए, सामने मूवी चलने लगी, जब मूवी चलने लगी, जब कोई हंसने वाला सीन आया आपको हंसी आई, जब कोई रोने वाला सैड सीन आया, इमोशनल सीन आया, आपको रोना आया। ये सब आ कहाँ से रहा है, अंदर से आ रहा है, भीतर से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, भीतर से आ रहा है, इसलिए हमारे अंदर है। तो अगर अच्छी चीजें सुनोगे, ठीक है,
अच्छी चीज़ें सुनोगे, अच्छी चीज़ें देखोगे, खुश रहोगे। तो अगर अच्छा नहीं सुनोगे फिर सैड रहोगे, उदास रहोगे। तो ऐसे ही आप अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें देखो, वो मालिक दया मेरे करे। अगला जो कमेंट है जी, कहते हैं इनका जो भाई है उनके साथ इन्होंने अपना जो पार्टनरशिप पर काम शुरू कर लिया है। अब वो जो इनका भाई है वो कुछ अभी हम बोल नहीं सकते, वो ऐसे इन्होंने इन्होंने लिखा जो भी कि ऐसे वो ये बनाता है, मैं एक ऐसे हूँ। देखो, कोई भी चीज़ है ना, कर्म तो हमारे बनते हैं। बाकी आपको ये सब है ना, जो हमें पहले सोच कर करना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, हमें हमें सोच कर वो डिसीजन लेना चाहिए। बाकी आपका भाई है, पार्टनरशिप पर अगर शॉप की है आपने, तो आप जो आप काम करते हो तो आप वो करो, जो वो करता है उसको वो करने दो। ठीक है, जैसे चाहे एक ही शॉप है, आप ऐसे कर सकते हो कि वो आपका जो भाई है वो जो सेल करना चाहता है उसको करने दो। आप एक अलग ही अपना जो सेटअप है वो लगाओ। जैसे आपका जो सेटअप है ना, उसको अलग ही लगा लो। ठीक है, अलग ही लगा लो। उसका सेटअप है जो, उसको अलग लगाने दो। बस ये रखो कि जो आपकी पार्टनरशिप है, कि जो भी हमें बचेगा वो आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, बाकी टेंशन मत लो। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी मैं अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब चाहती थी, लेकिन मैं मालिक की मर्जी में खुश हूँ। जब उसकी दया होगी तो होगी, और नहीं तो कोई बात नहीं। तो मौज में मालिक की मौज में रहना चाहती हूँ। तो आपका सत्संग और साकी क्वेश्चन आंसर बहुत ही प्यारे होते हैं। थैंक्स भाई जी, आप अपना ध्यान रखो। देखो, हमें सिर्फ उसकी मौज में ही रहना है। ठीक है, अगर हमें उसकी मौज में रहना आ गया तो जीवन सफल है। खुश, इस दुनिया में खुश कौन है? जिसको कुछ नहीं चाहिए वो खुश है। जैसे ना तो किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो खुश है। लेकिन अगर जिसको सब कुछ चाहिए, बंगला चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो इंसान खुश नहीं है। जब उसको बड़ा बंगला मिल जाएगा फिर आगे और ज़्यादा बड़ा बंगला मांगेगा। अगला कमेंट है, कहते हैं घर में जो भी प्रॉब्लम है जल्द से जल्द ठीक कर दे मालिक, प्रे करना बाबा जी से। ठीक है जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मैं दूसरी बार कमेंट कर रही हूँ, तो भाई जी क्या सपने में बाबा जी के दर्शन हो होना और उन्हें कुछ देना, इसका क्या मतलब होता है? तो मुझे अभी नागपुर में हजूर जी से नाम मिला और सपने में बाबा जी दिखाए, एक रोटी मुझे देते हुए, प्लीज़ बताना। ये प्रसादी होती है मेरी बहन। जैसे हमारे गुरु होते हैं ना, हमें जो गुरु कोई भी चीज़ देता है ना, खाने के लिए कुछ भी देता है, वो प्रसादी बोलते हैं उसको। उसको बोलते हैं प्रसादी। वो गुरु प्रसादी जो देता है, हमारे दुख तकलीफ़ें टेंशनें फिर वो कम होती है। तो इसको ना हम प्रसादी बोलते हैं। तो आपको प्रसादी दी है बाबा जी ने, तो बड़ी खुशी की बात है। तो दुख तकलीफ थोड़ी सी टेंशन जब से आपको वो मिली है, देखना थोड़ी कम होगी। थोड़ा सा खुश रहना शुरू कर दिया होगा आपने, ऐसा आप फील करके देखना। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं आपका सत्संग बहुत ही अच्छा, साखी भी बहुत अच्छी होती है। तो भाई जी क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो बाबा जी आप पर दया मेहर बनाए रखिए, सारे गुरु कृपा फैमिली पर। तो ये नीलम जी है गढ़शंकर से। अगला जो सवाल है, कहते हैं इसीलिए वो जो बाबा जी करते ने, तो सही करते ने, साड़ी खुशी हुंदी है बाबा जी सानू बहुत प्यार करते ने, साढ़े खुश। इनका कहना है जो भी बाबा जी करते हैं ना, वो ठीक ही करते हैं। हमें उन्हीं की खुशी माननी चाहिए, ना कि अपनी जिद उनके आगे रखनी चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं विजी आप, आज का सत्संग आपका बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे विजी। तो बहुत ही अच्छे से समझाया आपने। तो हमेशा खुश रखे, मेरी दुआ है बाबा जी से। शुक्रिया मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि मैं सोनी यूपी से। ये मेरी बहन है एक, सोनी जी है इनका नाम, यूपी से हैं। डेली हमें कमेंट करते हैं। शुक्रिया मेरी बहन। कहते हैं भाई जी सारी गुरु कृपा फैमिली को मैं कह रही थी कि बहुत ही अच्छा सत्संग, बहुत ही अच्छी साखी लेकर आते हो। दिल से थैंक्स भाई जी, आपका भी और बाबा जी का भी।
आपकी सारी प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व कर दे। तो शुक्रिया मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आज आपका सत्संग और जो भी आपने प्रश्न उत्तर किए बहुत ही बढ़िया थे, और आपने जो ध्यान करने वाला बताया ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो हमने ध्यान करने वाला तरीका बताया, तो कहते बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हम धन्यवाद करते हैं आपका, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सारी खुशियाँ दे, और आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहे। जो मनोहर जी है, रूपानी जी है, इनका परिवार पूरा बंगलौर से। अगला जो है, जे गीता जी है दिल्ली से। इन्होंने आज हमें फिर से सुपर थैंक्स दिया। हम गीता जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज फिर से हमें सुपर थैंक्स किया है, तो आपका बड़ा ही दिल से धन्यवाद है। अगला कमेंट है जो, वो गीता जी का है। गीता जी है दिल्ली से। इन्होंने कल भी सुपर थैंक्स दिया था, आज फिर से सुपर थैंक्स दिया है। तो आज इनका जो कमेंट है वो पढ़ते हैं। गीता जी कहते हैं कि मैं गीता दिल्ली से, आपने जो आज का सत्संग सुनाया है वो सेम मेरी स्टोरी है। मेरी शादी हो गई, बट कुछ सालों के बाद मेरे हस्बैंड ने कुछ सालों के बाद मुझे छुपाकर दूसरी शादी कर ली थी। हम दोनों में बहुत लड़ाई हुई, लेकिन वो नहीं माने। वो बोल रहे थे कि दोनों साथ रहो, बट मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने डिवोर्स के लिए बोल दिया। फिर मुश्किल से हमें डिवोर्स मिल गया, बट मैं बहुत परेशान थी और अकेली हो गई थी। बट मुझे सत्संग से जोड़कर और नामदान मिलने के बाद समझ आता है कि शायद मेरी किस्मत में नहीं थे। तो भाई जी बताइए कि मैं डिवोर्स करके कुछ गलत किया तो नहीं? मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए। मैं बहुत प्यार करती थी उससे, तो ये साथ नहीं देती। देखिए गीता जी जो दिल्ली से हैं, हमारे ना कर्म होते हैं। अगर आपका कोई ऐसा कर्म होगा कि आपसे, आपका जो जहाँ घर है, अगर आपका कोई ऐसा पिछला कर्म होगा ना, जहाँ आप रहते हो जहाँ आप रहते हो वहाँ से 2 या 3 हज़ार किलोमीटर दूर कहीं ऐसा कोई घर जहाँ पर आपका कोई कर्म होगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अगर कोई पिछला जन्म था ना, आपका कोई कर्म था, कोई ना कोई चीज़ ली थी या दी थी, तो उनका जो घर है अब इस जन्म में, इस प्रेजेंट लाइफ में, अगर आपके घर से 2 से 3 हज़ार किलोमीटर दूर है ना, वो परमात्मा आपको किसी न किसी जरिए वहाँ ले जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ है ना, वो हमारे कर्मों के ऊपर है। हमने कोई ना कोई कर्म किया था, फिर इस जन्म में हमें वो कर्म भुगतना पड़ता है। तो ये आपने जो भी किया, आपने ठीक किया। देखो जो पास्ट है ना, उसको आप भूल जाओ, ख़त्म कर दो। अगर उसको याद करोगे दुखी रहोगे, उसको बार बार याद करोगे ना, बड़ा दुखी रहोगे। आपके बच्चे हैं, ठीक है, आपकी बेटियां हैं, उनसे प्यार करो, उनके साथ अपनी इंजॉयमेंट करो, ठीक है। आपकी बेटियां हैं ना, बेटियां हैं जो, उनके साथ इंजॉयमेंट करो, उनके साथ रहो, उनसे प्यार करो। और जो भी आपकी फैमिली है, मीन्स कि आपके घर पर जो भी कोई है, उनके साथ प्यार करो, इंजॉयमेंट लाओ अपनी लाइफ में। भजन सिमरन करो, सत्संग सुनो, बाबा जी के, बड़े बाबा जी के सत्संग सुनो। घर पर जो भी है उनको साथ में लो, खुद भी जाओ। घर के पास कोई भी सेंटर है, वहाँ सेंटर में जाओ, सेवा लगवाओ, सेवा करो। देखो ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी है ना, बदल जाएगी आपकी। एक बार करके देखो ऐसे। दुखी मत रहा करो दिल्ली से जो गीता जी, कुछ नहीं होता, टेंशन मत लो। टेंशन देखो गीता जी, मेरी बात सुनो। श्री रामचंद्र महाराज जी पूरे शहर में, गीता जी जो दिल्ली से है, आपको बोल रहा हूँ, जो श्री रामचंद्र जी थे ना, जिनको हम अभी भगवान मानते हैं, पूरे शहर में, पूरे नगर में घोषणा हो चुकी थी कि कल उन्हें राज तिलक लगेगा। पूरे नगर में, पूरे शहर में ढोल बज रहे हैं, सारा शहर जगमगा रहा है कि कल राज तिलक मिलेगा। हुआ क्या? सब कुछ छीन लिया, चप्पल तक नहीं थी। जब श्री रामचंद्र महाराज जी वनवास के लिए गए थे ना, चप्पल भी नहीं पहनी थी उन्होंने, चप्पल भी नहीं मिली थी उनको।
अगले दिन क्या होना था, राज मिलना था, राजमहल, सारा कुछ। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, सारा कुछ ही छीन लिया, वनवास मिल गया, चप्पल भी नहीं पहन कर गए थे जब वो गए थे। कितना दुख हुआ होगा। तो वो कौन थे, भगवान थे, भगवान। हम कौन है, हम इंसान हैं, इंसान। जब भगवान के साथ ऐसे हो सकता है, हम तो फिर इंसान हैं। टेंशन मत ले मेरी बहन, कोई बात नहीं। अगला कमेंट है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत अच्छा था। विजी मेरा सवाल है, जब मैं सिमरन के बाद भजन करती हूँ तो दोनों कानों से अंगूठे निकल जाते हैं और मेरा मुंह पूरा खुल जाता है, खुला हो जाता है। और विजी ऐसा सबके सबके साथ होता है, बताना विजी। आपको और सारी संगत की तरफ से प्यार। देखो पता क्या बात है, अंगूठे जो निकलते हैं ना हमारे कानों से, वो तब निकलते हैं जब हम जोर जबरदस्ती करते हैं। जोर जबरदस्ती मत करो, आराम से बैठो, आराम से बैठो, फिर नहीं निकलेंगे। बाकी सबके साथ अपना अपना अनुभव होता है। अब सबके साथ ऐसा होता है नहीं होता तो ये हमें नहीं पता, बस आप प्रेम से बैठो। अगला जो सवाल है जी मेरी बहन अनीता देवी जी है। आज मेरी बहन कहती है, भाई जी इतना अच्छा सत्संग किया आपने कि ऐसे कर रहा था कि आपका सत्संग खत्म ही ना हो। तो भाई जी नामदान से पहले बहुत ही मालिक से मांगती थी, नामदान के बाद मालिक से बहुत मांगा लेकिन मिला नहीं। फिर थोड़ा थोड़ा पता लगा कि मांगना नहीं है, मालिक को सब पता है। और आपसे जुड़ने के बाद मुझे सिमरन करना शुरू किया। तो भाई जी अब बाबा जी का और आपका भी भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी साखी सुनाई आपने। तो भाई जी ये बात है, आगे बताओ कि अगर किसी ने अज किसी ने अब अजय लग किसी ने अजय आवाज लगा दिया तो अच्छा, अब अगर किसी ने आवाज लगा दिया तो क्या क्या उसे नहीं होता कुछ बात, तो तब हम डर 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 कर ही सिमरन करेंगे। तो बताना पता क्या होता है, ये हमारा जो दिल है ना, जो हमारा दिल है, हमारा दिमाग, हमारा ख्याल, जब हमारी सुरत उस मालिक के साथ जुड़ जाती है ना, ठीक है, फिर हमारे अंदर वाक सिद्धि आ जाती है। जैसे मैंने बोला ना कल भी, हम जो बोलेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे अगर कोई आवाज भी लगाता है ना, जैसे आप बैठे हुए हो, ये भी आपके ऊपर है डिपेंड कि आप उसको क्या कहोगे। तो आप उसको पहले बता दो, जो भी है आपकी बेटियां हैं या आपके घर वाले हैं कोई भी, उनको पहले बता दो मैं इतना टाइम बैठूंगी, मुझे आवाज मत लगाना। लेकिन अगर आपको वो कोई आवाज लगाए भी, तो आप अपने मन से, अपने दिल से उनके लिए कोई गलत चीज, कोई गलत वर्ड मत बोल देना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि आप वीर जी आपका सत्संग सुनने से हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, बल्कि आप तो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, हमारा टाइम अच्छा बनता है। आपका बहुत बहुत थैंक्स वीर जी। जय भूपिंदर कौर जी है। वीर जी आपका सत्संग बहुत ही वीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे से साखी सुनाते हो, आपका सत्संग सुनकर मन भर आता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वीर जी मैं पंजाब से रीटा। वीर जी जब मैं भजन सिमरन में तो बैठती हूँ तो मेरा बेटा मुझे बहुत तंग परेशान करता है। एक बारी हो गया, दो बारी हो गया। तो भाई जी हस्बैंड नहीं, अकेली हूँ क्या, छोटे छोटे बेटे हैं। पता क्या बात है बहन, बच्चे हैं जो, उनकी जो एज है, बच्चों का काम ही है कि वो तंग करे, परेशान करे। आप अपना टाइम वहाँ, आपका जो टाइम है ना बैठने का, आप वो टाइम सेट कर लो जब आपके बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं। जैसे कोई बड़ा होगा, उसका क्या धर्म है, उसका क्या नियम है कि वो काम करेगा। कोई बहन है, जो बड़ी बहन है, उसका क्या काम है, घर का काम करेगी, रोटी बनाएगी, सारा कुछ करेगी, है ना। ऐसे ही जो बच्चे हैं, बच्चों का काम क्या है, शरारत करना, बड़ों को तंग करना। तो ये बच्चों का काम है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ ये देखना है वो सोते कब है,
जब वो सो जाए तब आप बैठ जाया करो। अगला जो कमेंट है, कहते भाई जी भजन सिमरन मेरा सपना भजन सिमरन है। अब कोई भी सपने सपने नहीं है, बाकी बाबा जी ने मेरे सारे ड्रीम पूरे किए हैं। जो भी चाहती हूँ वो मालिक ने मुझे दिया है। ये मीनाक्षी जी है। मीनाक्षी जी, अगर उस मालिक ने सारे ड्रीम पूरे किए हैं ना, तो वो आपका भजन सिमरन वाला ड्रीम भी पूरा करेगा। बाकी देखो, वो तो ड्रीम थे ना जो दुनिया के थे। अगर वो दुनिया के ड्रीम पूरे कर सकता है, तो क्या वो अपने अंदर का जो ड्रीम है वो पूरा नहीं कर सकता? क्योंकि वो मालिक सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब हम अंदर की बातें करते हैं। वो जरूर पूरा करेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं हिंदी में कमेंट कैसे लिखूं? तो हमने इनको कल भी बताया था, तो आज इन्होंने फिर से हमें कमेंट किया है कि मैं हिंदी में कमेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जो बात है बहुत लंबी है। देखो मेरी बहन, जैसे आपने आज कमेंट लिखा, ठीक है, जैसे आपने हमें आज कमेंट लिखा है ना, वहां नीचे स्पेस की ऑप्शन होती है, उसके एक साथ ही ना ऑप्शन होती है जिससे हम अपने कीपैड की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। वरना जो कीपैड है ना, उसकी लैंग्वेज हम चेंज कर सकते हैं, उसकी ऑप्शन आती है। आप उसकी ऑप्शन में जाकर हिंदी में लैंग्वेज करके एक माइक की ऑप्शन आती है, माइक को ऑन करके अपनी पूरी बात बोल दो, वो सारी लिखी जाएगी। अगर आपसे नहीं हो रहा, घर पर कोई होगा, आप उससे करवा लो, ठीक है। तो आज के जो सवाल थे संगत जी खत्म हो गए। चलो, बड़ा आनंद आ रहा मुझे आज ना आपसे बातें करके, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हो। तो संगत जी, अगर आपको इस गुरु कृपा चैनल पे जो भी सत्संग किया, साखी की बातें की, अच्छी लगी है ना, तो आपका फर्ज बनता है आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी कोई आपके मन में सवाल है वो आप हमें पूछ सकते हो। हम अपनी वीडियो में जो अगले दिन आती है उसमें आपका जवाब जरूर देंगे। और आपका फर्ज बनता है इस सत्संग को शेयर करने का। जितने आपके पास ग्रुप है ना, जितने भी ग्रुप है, सभी ग्रुपों में इस सत्संग को शेयर कर दो, ताकि और भी कोई सुने, और भी कोई सुनकर फिर भजन करे और सिमरन करे। जब आपकी कोई बात सुनकर भजन सिमरन करना शुरू कर देगा ना, वो भला होगा उसका। अगर उसका भला होगा फिर आपका भी होगा, आपका भला होगा फिर वो मालिक मेरे पे भी थोड़ी बहुत ही दया मेहर कर देगा, ठीक है। तो ऐसे आप शेयर जरूर किया कीजिए। तो संगत जी, बड़ा ही आपका दिल से धन्यवाद करते हैं हम आपका। धन्यवाद संगत जी।